नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाली उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम 2025। जो भी स्टूडेंट्स 2025 में जीएनएम या एएनएम कोर्स करना चाहते हैं, कैसे 2025 में आप कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देके कैसे, कब फॉर्म आते हैं इसके, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। यहाँ पर मेरिट बेस कैसे कर सकते, यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है तो मेरिट बेस भी आप यहाँ पर जीएनएम या एएनएम कोर्स कर सकते हैं 10th और 12th के नंबरों के आधार पर। सारी जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश रहेगी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि इस चैनल पर जीएनएम और एएनएम की तैयारी कराई जा रही, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इन सभी एग्जाम को टारगेट रखते हुए शाम 3 बजे डेली लाइव क्लास चलती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, इसी पर, जो फ्री में किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे वहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दे जिससे बाकी के स्टूडेंट्स को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम दे के भी करना चाहेंगे या मेरिट बेस पे। मेरिट बेस यदि आप करना चाहेंगे एएनएम या जीएनएम तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन स्टूडेंट्स कर सकता है 2025 में। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए, एंट्रेंस एग्जाम दे के आपको करना है जीएनएम एएनएम कोर्स, तो आपकी एलिजिबिलिटी वही 12th पास आप होने चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम दे के यदि आपको करना है तो आप साइंस ग्रुप से हो चाहे आप आर्ट ग्रुप से हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 17 वर्ष में एक भी दिन कम है आपका तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम दे के करना है तो यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मेरिट बेस भी यदि आपको करना है तो भी आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरिट बेस में केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे के करिए चाहे आप मेरिट बेस जो फॉर्म अलग से आते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लोग। यहाँ पर एज आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। फॉर्म की बात की जाए, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देखिए यदि आपको करना है तो एंट्रेंस एग्जाम जो यूपी में है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी पिछली साल लागू हुआ था, बट वो एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया गया था, जो यूपी जीईटी के नाम से एग्ज़ाम रखा गया था, यूपी जीईटी के नाम से। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है जीएनएम या एएनएम कोर्स तो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो वो आप यूपी यूएमएस सीपी नेट नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपीएमएस के द्वारा कराया जाता है, जिसके जरिए आप जीएनएम एएनएम और फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में जानकारी और भी दे रहे हैं आपको। यूपीएमएस सीपी नेट पेपर पैटर्न एंड सिलेबस बात करेंगे कि यदि आप सीपी नेट के जरिए यदि जीएनएम एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपको पेपर पैटर्न और सिलेबस भी पता होना चाहिए, जिससे आप अभी से तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर पैटर्न आपका रहता है साइंस स्टूडेंट के लिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आपके पास बायोलॉजी है तो अच्छी बात है, मैथ आपके पास है तब भी आप इन कोर्स को कर सकते हैं। मैथ यदि आपके पास है 12th क्लास में तब भी आप जीएनएम एएनएम कोर्स कर सकते हैं। एएनएम जो है वो केवल गर्ल्स के लिए है, जीएनएम गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। फिजिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो 33, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी या मैथ के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 34। टोटल क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। ठीक है, ये यूपीएमएस सीपी नेट का पेपर पैटर्न है किन बच्चों के लिए, जो साइंस स्टूडेंट है। यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आर्ट स्टूडेंट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सीपी नेट का। इनके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जीएस के यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश। आराम से आप पेपर कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन भी पेपर नहीं आता है। अब बात कर लीजिए यहाँ पर कि सिलेबस क्या होना चाहिए, तो सिलेबस जो आपका है वही 11th और 12th
आपको दोनों ही क्लास यहाँ पढ़ने होंगे, 11th भी पढ़ना होगा और 12th भी। ज़्यादा ध्यान आपको जो देना है वो 12th क्लास पर देना है। 12th क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो आपको किताब पढ़नी है वो कोई अलग से किताब नहीं लेनी, आपको एनसीईआरटी बुक पर काम करना है। एनसीईआरटी बुक में जितने चैप्टर दिए हुए, कम किए गए जो चैप्टर उनको नहीं पढ़ना है, कम वाले चैप्टर को छोड़ देना है। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, सॉरी, उन चैप्टर को नहीं पढ़ना है। जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं अभी फिलहाल में, वही चैप्टर आपको 2024 के अनुसार उन्हीं को देख के तैयारी करनी है। लेकिन आपको 11th और 12th दोनों पढ़नी है एनसीईआरटी बेस। ये आपका सिलेबस है सीपी नेट का, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म कब आते हैं ये भी बात कर लें। फॉर्म आपके जो है वो हर साल यहाँ पर जून महीने में आ जाते हैं। जून महीने में, जून मिड तक आपके फॉर्म आ जाते हैं। पेपर जो आपका है वो उस पेपर कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ये फॉर्म आने के 15 दिन बाद ये पेपर भी आपका करा लेते हैं। पेपर जो आपका होता है वो याद रखें, ऑनलाइन पेपर होता है। सेंटर जाता है आपका अलग अलग जिला में और ऑनलाइन आपका पेपर कराया जाता है। जो कि कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा भी चला लेते हैं लैपटॉप कंप्यूटर तो आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंटर जो इसका है वो सैफई या इटावा में ही रहता है, अलग अलग जिलों में इसका सेंटर जाता है। आपके पास का जो जिला होगा उसी में आप सेंटर अपना रखेंगे, फॉर्म में भर देंगे तो वही सेंटर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फीस की बात की जाए तो फॉर्म की फीस भी आपकी है। फॉर्म की फीस जो है वो 3000 रुपये और 2000 रुपये आपसे ली जाती है, ठीक है। SC/ST की यहाँ पर 2000 रुपये है और जनरल OBC EWS वालों के लिए 3000 फीस रखी जाती है फॉर्म की। कोर्स की बात की जाए तो सिलेबस जो कोर्स आपका वहाँ कराया जाता है वो GNM ANM फार्मेसी है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप GNM कर सकते हैं, ANM और यहाँ से B फार्मा भी कोर्स आप कर सकते हैं। और यहाँ GNM ANM की इन तीनों की फ़ीस भी अलग है। GNM ANM एक डिप्लोमा कोर्स है जबकि फार्मेसी एक डिग्री कोर्स है, इसकी फ़ीस ज़्यादा है GNM और ANM की अपेक्षा, ठीक है। ये जानकारी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में तैयारी करना शुरू कर दो। यदि आपको CP नेट के जरिए GNM और ANM कोर्स कोई भी इनमें से करना है फार्मेसी तो अभी से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। फॉर्म मैंने आपको बता दिए कब आएंगे, तो जून महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे 2025 में। अब बात कर लीजिए GNM यदि आपको प्राइवेट कॉलेज से करनी है, प्राइवेट कॉलेज वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, UPMS और सैफई आपका कॉलेज है। ये UPMS ये सैफई में कॉलेज पड़ता है, सैफई इटावा में। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ पर चलती है। हॉस्टल की व्यवस्था भी यहाँ पर है, हॉस्टल भी आपको अलग से कमरा नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ यदि आप पढ़ेंगे तो हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसकी फीस लगभग 5000 रुपये है, ठीक है। ये UPMS की बात कर रहे थे हम। अब यदि GNM आपको प्राइवेट कॉलेज से करनी है तो पिछली ईयर यहाँ पर क्या गया था, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक टेस्ट रखा गया था जिसका नाम था UPGET। लेकिन ये टेस्ट पिछली ईयर कैंसिल कर दिया गया था, टेस्ट नहीं आपका कराया गया था एंट्रेंस एग्जाम। डायरेक्ट ही एडमिशन प्राइवेट कॉलेजों में GNM के हो गए थे, बट इन्होंने नोटिस में निकाला था कि 2025 में एग्जाम कराएंगे। यदि आपका एग्जाम होता है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर पा रहे हैं GNM कोर्स, तो आपको लिए एक मौका और होगा, वहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के लिए लेकिन आपको एग्जाम देना पड़ेगा UPGET के नाम से, जो बहुत सरल एग्जाम इन्होंने पेपर पैटर्न रखा था। UPGET का जो पेपर पैटर्न था वो केवल 10th लेवल का था। 10th लेवल के क्वेश्चन आपको पढ़ने, बहुत ईजी क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से हम यही सलाह देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें। प्राइवेट कॉलेज की बात है, जब आप गवर्नमेंट से न कर पाएँ तब प्राइवेट से करना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के ये फॉर्म कब आएंगे, तो ये भी आपके जून महीने में ही आएंगे। जून महीने में यही फॉर्म आपके आएंगे। यदि एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपके फॉर्म जरूर आएंगे, और एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट एडमिशन आपका प्राइवेट कॉलेज में करा दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं GNM यदि आपको मेरिट बेस करनी है। GNM यदि आपको नहीं हो सकता है कि आपका एग्जाम ना निकले, एंट्रेंस एग्जाम आप ना निकाल पाएँ और आपकी परसेंटेज अच्छी है, 10th और 12th में आपकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी है, लगभग मान के चलिए 85 प्लस 85-90 के करीबन आपकी परसेंटेज है, तो आप GNM ANM में एडमिशन ले सकते हैं। और ये फॉर्म आपके जो है वो कब आते हैं, इसकी एज मैंने आपको बता दी, एज वही आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज जो है वो 35 वर्ष आपकी। लेकिन यहाँ पर आपको एज में छूट भी दे दी जाती है। SC/ST वालों को 5 वर्ष की, OBC जनरल वालों को लगभग 3 साल की, ठीक है, OBC वालों को।
और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है बायो होना चाहिए, चाहे आप मैथ स्टूडेंट चाहे आर्ट, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीटें बहुत ही कम होती हैं, सीटों की संख्या केवल 453 है और 9 कॉलेज आपके ऐड है। इन 9 कॉलेजों में 453 आपकी सीट्स हैं। जीएनएम का फॉर्म की फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके। इनकी फॉर्म की फ़ीस जो आपसे लगती है वो 100 रुपये और 200 रुपये लगती है, ठीक है। वही फीस आपकी एएनएम मेरिट बेस्ड फॉर्म की भी है। जितने भी वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी आपके सारे गवर्नमेंट हैं और टोटल जो कॉलेज है वो अभी आपको आगे बता दिए जाएंगे एएनएम के। बट जीएनएम के ये फॉर्म कब आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपके जो हैं वो हर साल यहाँ पर 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाते हैं। 453 सीट्स हैं आपकी, 9 कॉलेज हैं आपके राजकीय। ये इसकी वेबसाइट है, आप इसे चेक करके देख सकते हैं। बट अभी तो फॉर्म नहीं है, फॉर्म आ चुके हैं और एडमिशन भी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर जो फॉर्म नेक्स्ट ईयर के जो अब आएंगे 2025 के, वो 1 जुलाई से डरना शुरू होंगे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाते हैं। लगभग आपको 1 महीना दिया जाता है। यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम ना निकले तब आप इस फॉर्म का इंतजार करें और इस फॉर्म को तब अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ एडमिशन होने की थोड़े कम चांस होते हैं। यहाँ अच्छी खासी परसेंटेज यदि आपकी है तो आप इस फॉर्म का इंतजार करिएगा, अन्यथा आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें अच्छे से और एंट्रेंस एग्जाम दे के आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे से जीएनएम कोर्स करिएगा। ओके, ये मेरी सलाह है, आपको अच्छी लगे तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जीएनएम। तो मैंने आपको बता दिया, आपका इंटरमीडिएट जो योग्यता होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट पास, अंग्रेजी विषय आपके पास होना चाहिए, 40% भी आपके अंक हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी की जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी, कितने नंबर आपके होने चाहिए, कट ऑफ जो आपको है वो पिछली ईयर की में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं एएनएम एडमिशन की। तो एएनएम के लिए वही आपकी 17 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए और यहाँ पर भी आप गर्ल्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। आपको पता है बॉयज़ इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल सीट्स आपकी कितनी है, तो टोटल सीट्स जो आपकी है वो काफ़ी हैं, लगभग 1800 सीट्स हैं। कॉलेज टोटल कितने हैं, तो 36 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। फीस आपसे लगती नहीं है। कॉलेज की फ़ीस की बात कर लिया, जीएनएम चाहे एएनएम की, तो कोई फीस आपकी यहाँ नहीं लगती है। फ्री में आपको पढ़ाया जाता है, फ्री में आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है और स्कॉलर भी आपको दिया जाता है, ठीक है। एएनएम के फॉर्म कब आते हैं, तो इसके भी फॉर्म वही आपके एक ही साथ आते हैं, दोनों फॉर्म एक ही वेबसाइट पर आते हैं। फॉर्म आपके आएंगे 1 जुलाई को, 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाते हैं। 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है और एएनएम की ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, हाल फिलहाल में बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। जो आशा कार्यकर्ती, आशा संगनी वाले जो होते हैं उनकी कट ऑफ तो बहुत ही कम जाती है। 50+ भी परसेंटेज आपकी है 10th और 12th मिला के, तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ एडमिशन कैसे होता है, तो जीएनएम एएनएम दोनों का एडमिशन 10th + 12th दोनों की परसेंटेज को जोड़ के और आपको 2 का भाग देना है। यदि आपकी परसेंटेज 85+ आ रही है तो आप इस फॉर्म का इंतजार करें, एएनएम और जीएनएम का। जीएनएम के लिए पुरुषों की सीटें ज़्यादा नहीं है, केवल 10% सीटें हैं टोटल जो आपकी पीछे मैंने अभी जीएनएम का जो बताया हुआ था, ठीक है। बाकी की जानकारी आपको धीरे धीरे प्राप्त होती रहेगी। जो इम्पोर्टेंट है फॉर्म कब आएंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आप फॉर्म का इंतजार ज़्यादा देर तक न करें। यहाँ पर यदि बात की जाए तो 1800 सीट से 36 कॉलेज है। फॉर्म आपके 1 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक भरे जाते हैं, ठीक है। 1 महीने का टाइम दिया जाता है। फॉर्म की फीस वही है 100 रुपये और 200 रुपये। इंटरमीडिएट में आपके पास 45% और 40% यदि है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 17 वर्ष आपकी पूरी एज होनी चाहिए, इससे कम नहीं। ये कॉलेज है एएनएम के, जिसमें प्रत्येक कॉलेज में 50-50 सीट्स हैं। जैसे आगरा में आपका कॉलेज है, अलीगढ़ में है, अयोध्या में है, आजमगढ़ है, आपका बांदा, बरेली, आपका बिजनौर में है, आपका इटावा में कॉलेज पड़ता है जिसमें 50 सीट्स है। आपके फरुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर में, झांसी में, कानपुर, आपका ये लखीमपुर है, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, इनमें सभी में 50-50 सीट्स हैं। जैसे आपका मथुरा दिया, मेरठ है, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी। ये इस प्रकार से 36 कॉलेज हैं जिसमें टोटल सीट्स जो आपकी हैं वो 1800 सीट्स हैं। किसकी, एएनएम की 1800 सीट्स हैं। यहाँ जीएनएम के लिए भी 9 कॉलेज हैं जिसमें
जैसे आपका KGMU कॉलेज है, आपका GSVM कॉलेज है, ये कॉलेज यहाँ पर भी ऐड है आपके, ठीक है। KGMU कॉलेज जो है वो भी आपका यहाँ पर ऐड है। और बाकी की जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी, आप परेशान नहीं होना। और जो भी और आपके डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज आपकी जो है वो 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।